एपिसोड 11 में हम पहले के देखते हैं जिसने ली इमोर्टल टोकन से फाउंडेशन एलिक्सर प्राप्त किया, पर सीनियर ली से छीनना चाहते थे। तब अंकल वो ने मदद किया, पर वो अंकल ये को नहीं रोक सके और उन्होंने फाउंडेशन एलिक्सर पिल्स को बदलने को कहा। और इस तरह की धोखेबाजी और लूट का अफसोस है। संप्रदाय के अंदर यह पहले से ही आम बात थी। सेक्ट के लीडर को भी उन्हें दंड देने का कोई इरादा नहीं था। ताकतवर लोग कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। उन बदमाश को एक दिन इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उसके बाद ली हर्बर्ग गार्डन की देखभाल के काम संभाल लिया और फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को बदलने के लिए ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड की ओर जाने की तैयारी करता है। फिर हम देखते हैं कि ली युआंगफेंग मार्केट पहुंच गया था और वहां अपने फेस पर मास्क लगा लेता है ताकि वान जैसे लोगों के निशाना न बन जाए, और वो संभल कर रहता है। फिर वो वान बाओ स्टोर में जाता है। वहाँ पर अपना नाम ली फ्यू बताता है। वो कहता है कि मुझे स्पेशल मैजिक टूल्स खरीदना है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बस अच्छे टूल्स की जरूरत है। यह सुनकर वो दुकानदार काफी खुश हो गया था। कहता है कि तुम एकदम सही जगह आए हो। जिसके बाद वो गोल्डन जिनफो ब्लेड का एक सेट है जिसमें एक मैन ब्लेड है और छोटे 8 ब्लेड थी। ली को यह ज्यादा पसंद नहीं आती है। वो बंदा दूसरी ट्रेजर दिखाता है जिसमें हैवी सोर्ड और सील्ड था, साथ ही थंडर बॉल भी था, पर ली को उतना खास पसंद नहीं आता है। फिर वो बंदा गोल्डन टेलिस्मान दिखाता है। ली को वह पसंद आ जाती है और ली सबको लेने के लिए कहता है। ली हर्ब देता है, बदले में वो बंदा देखता है वो हर्ब हजारों साल पुराना है। वो कहता है कि इतना खास हर्ब आज तक नहीं देखा, लेकिन इतना हर्ब ट्रेजर के लिए काफी नहीं है। ली उसे बहुत सारे हर्ब देकर मैजिकल टूल्स खरीद लेता है। वो बंदा भी इससे बहुत खुश हो गया था। ली वापस से सेक्ट की तरफ चला जाता है और सोचता है कि इन टूल्स को ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, तो ली चुपके से उनकी बात सुनने लगता है। और ये और कोई नहीं युंगफिंग और चाओसियान थे। वो कहते हैं कि सीनियर, आप ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड की बात करने के लिए इतना दूर क्यों चुनी है? युंगफिंग कहता है कि येलो मैपल वैली भीड़ भाड़ वाले इलाका है और इसके बारे में लोगों की राय अलग अलग है, और बात अगर फैल गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शराब लाया हूँ, पी लो, यह स्वादिष्ट है। तभी चाओसियान को अचानक चक्कर आने लगता है। वो पूछती है कि शराब में क्या मिलाया था। फिर वो बेहोश हो जाती है। युंगफिंग कहता है कि मैंने बेहोशी की दवा मिलाई थी, और कहता है कि क्या तुम फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुँचने के लिए बाद मेरे साथ साधना करने की योजना तो नहीं बना रही हो? आज या कल हमें ये सब करना ही था, फिर समय बर्बाद क्यों करें? आज मैं तुम्हें अच्छा टाइम दूंगा। साथ ही उसका लेजर पिल्स निकाल लेता है। अब वो उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी एहसास होता है कि कोई उसे छुकर देख रहा है, तो वो तुरंत ही अपनी विंड ब्लेड से अटैक कर देता है और इससे ली वहाँ से कूद कर उसके सामने आ जाता है। युंगफिंग कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए जल्दी से अपना वो गंदा मास्क निकाल दो। फिर ली अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। युंगफिंग कहता है कि वाह, ये मेरा लकी नाइट है, मैंने बस तुम्हारा लेजर ही लिया है, मगर आज तुम्हें हीरे के जैसे मसलने का मौका मिल गया है। जिसके बाद वो अपना फ्लैग वाला भाला निकालता है और ब्लू ड्रैगन टेक्निक से ली को पर हमला करता है। ली अपना जिनफो ब्लेड से हमला करता है, पर वो बच जाता है और ली के पीछे पड़ जाता है। ली भागता है और फायर बॉल से हमला करता है, पर ड्रैगन पर उस पर कुछ असर नहीं होता है। फिर ली को ड्रैगन जकड़ लेता है और हमला करता है। तब ली अपने ब्लेड से ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। युंगफिंग इससे अपने फ्लैग वाले भाले को घुमा फेंकता है और 2 ड्रैगन निकल कर ली की तरफ अटैक करने जाते हैं, पर ली अपनी ब्लैक और शील्ड से बच जाता है। फिर अपने जिनफो ब्लेड से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों लड़ाई करते हैं। ली युंगफिंग के सारे हमलों को डॉज कर रहा था। युंगफिंग को अटैक करने के लिए दूर ढकेल देता है और हमला करता है। दोनों फाइट करते हैं। ली अपने स्पीड से युंगफिंग के पेट में जिनफो ब्लेड घुसा देता है, जिससे युंगफिंग की डेथ हो जाती है। और ली उसके पास से पोटली ले लेता है, उसमें से अपना फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट पिल्स ले लेता है और कहता है कि ये पिल्स मेरी थी और आज मुझे वापस मिल गई। ली बाकी ट्रेजर को नहीं लेता है क्योंकि उससे ट्रैक किया जा सकता है। फिर युंगफिंग की बॉडी को आग लगाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी चाओसियान ने उसे पीछे से पकड़ रखा था। वो पूरी नशे में थी। ये अपने आप को उसे बचा रहा था, लेकिन चाओसियान उसे किस कर लेती है। ली को भी अब ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन वह कुछ देर में होश में आ जाता है और तुरंत ही 2 धक्का दे दिया और उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। ली को पता था कि औरतों का चक्कर बहुत बुरा होता है। वो बताता है कि युंगफिंग बहुत कमीना इंसान है, मैं समय रहते तुम्हें बचा लिया। ली उसे एक भूलने वाली पिल्स खिलाता है, जिससे चाओसियान आज का सब कुछ भूल जाएगी। जिसके बाद ली वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर तलिस्मान को ड्रॉ कर रहा था। वो कहता है कि मैं युंगफिंग को तो रास्ते से हटा दिया, अब मेरी अगला टारगेट है ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड। मेरे पास जो टूल है वो नॉर्मल अटैक के लिए काफी है, लेकिन बात की जाए पावरफुल दुश्मन की तो तब मुझे तलिस्मान और थंडर बॉल का जरूरत पड़ेगी। तभी वहाँ एल्डर आ जाते हैं, इसलिए लिए अपना मैजिकल टूल तुरंत छुपा लेता है और उन्हें अंदर बुलाता है। एल्डर कहते हैं कि तुम जल्द ही फॉरबिडन ग्राउंड जाने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। जिसके बाद ली को एक एलिक्सर की बोतल दे रहे थे। ली उसे लेने के लिए मना करता है। वो कहते हैं कि एल्डर मेरे से ज्यादा
था आपको इसकी जरूरत है, लेकिन एल्डर जबरदस्ती ली को दे दिए और ली उनसे वादा करता है कि उनका ये दवा जरूर उन्हें वापस लौटाएगा। एक दिन एल्डर जाते हुए कह रहे थे कि प्लीज जिंदा वापस आ जाना, अभी भी गार्डन को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो ली की फिक्र कर रहे थे। फिर वो दिन आ जाता है जब फोरबिडन ग्राउंड की ट्रायल होने वाली थी। वहाँ पर एल्डर ली वायुन एक सिंग वाइल्ड ड्रैगन को समन करते हैं और सबको चढ़ने के लिए कहते हैं। तभी सभी डिसेबल उसमें सवार होकर ब्लड फोरबिडन ग्राउंड जाते हैं। एल्डर वायुन बताते हैं कि वहाँ ढेर सारे डिमोनिक बिस्ट हैं, तो अपनी ट्रैक्शन तकनीक को संभाल कर रखना। इसकी मदद से मैं तुमको ढूंढ पाऊंगा, साथ ही तुम्हारे पास जो मैप है उसे भी संभाल कर रखना। अगर वो गुम हो गया तो तुम भटक जाओगे और तुम्हारी डेथ पक्की है। यहाँ ली मैप को ध्यान से देख रहा था। वह कुछ ऐसी जगह थी जहाँ रेयर हर्ब उगते हैं। एल्डर बताते हैं कि इन्हीं हर्ब को रिफाइन करके तुम फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट एलिक्सर बना सकते हो, मगर ये जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट मौजूद हैं और साथ ही ढेर सारा फॉर्म भी। मगर तीसरे दिन सूर्य और चंद्र की मूर्ति से कोहरे को हटा देगा, तब तुम आसानी से हर्ब कलेक्ट कर सकते हो। याद रहे कि कंटेंट 5 दिनों तक ही ओपन रहेगा। 5वें दिन बाद 5 बार बेल बजाई जाएगी, फिर वो इस एरिया को बंद हो जाएगा। फिर अगले 60 सालों बाद ही ओपन होगा। और एक बंदी पूछती है कि वहाँ अगर टाइम पर नहीं निकल पाए तो क्या होगा। एल्डर कहते हैं कि तुमको ढेर सारे इनाम मिलेगा, इसके लिए शुभकामनाएं। जिसके बाद सभी एक स्थानीय जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक और सेक्ट के लोग आए होते हैं। हमें पता चलता है कि ये क्विंगसो संप्रदाय के यूंजी हैं। वो कहते हैं कि मेरे भाई, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, आप इस तलवार का अच्छे से उपयोग कर रहा हूँ। शर्त में तो जीत हार चलती रहती है, चलो इस बार भी हम शर्त लगाएंगे। जिस पर एल्डर वायुन कहते हैं कि बेट का तो भूल ही जाओ, अब मैं दोबारा से वो गलती नहीं करूंगा। उस आयरन को रिफाइन करने के लिए मुझे कई वर्ष लग गए थे, अब गलती से कोई भी ट्रेजर दांव पर नहीं लगाऊंगा। जिस पर यू यूंजी कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अमीर हो गए हो कि ब्लड ऑफ ड्रैगन कोर को भी मना कर रहे हो। यह सुनकर हैरान हो गया था। यू यूंजी कहते हैं कि ये कोर तुम्हारी माइथन को खिला दो तो वो फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। और लालच में ली युआयुन शर्त मान गई और शर्त यह था कि जो ज्यादा हर्ब लाएगा वह विनर होगा। मगर दोनों ग्रुप सेम अमाउंट में हर्ब लेकर आए तो जीत हार का फैसला उन लोगों की संख्या पर किया जाएगा। यह सुनकर डिसेबल्ड यह सोचते हैं कि हमारी जान पर बनी है और दोनों शर्त लगा रहे हैं। तभी यूंजी कहते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत जालिम हूँ जो तुम्हारे जिंदगी पर दाव खेल रहा हूँ, मगर कल्टीवेशन की दुनिया ऐसी ही है। लो रैंक वाले डिसेबल कभी भी मारे जा सकते हैं, इसलिए तुमको सर्वाइव करना होगा। चलो आज की रात तुम्हें यहीं पर आराम करो, काल से ट्रायल शुरू होगी।